हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट वगैरह महाद्वीप सब क्लियर कर चुके हैं। इसमें हमारा नंबर 1 महाद्वीप चल रहा है एशिया। ठीक है, अभी एशिया आपका चल रहा है। एशिया में भी आपका सार्क जो संगठन है, सार्क, उसमें हमने मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। सार्क जैसे ही आपका कंप्लीट होगा उसके बाद अभी आपका नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, ये 3 देश और बचे हैं। इसके बाद आपका एक क्विज़ चलेगा, एक क्लास आपका क्वेश्चन का रखेंगे, लगभग उसमें 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नेपाल देश है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी पिछले वीडियो में हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को क्लियर किया था। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो नेपाल आपका एक देश है, ठीक है, जिसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो सारा आपका पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी है, सारा पहाड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, और दूसरा इसको हम बफर कंट्री बोलते हैं। बफर कंट्री का मतलब 2 बड़े देश के बीच, 2 बड़े देशों के बीच एक जो छोटा देश होता है उसको हम बफर कंट्री कह देते हैं। देखिए, ऊपर चाइना है, नीचे आपका भारत है, तो 2 बड़े देश के बीच में आपका जो नेपाल है ये बफर कंट्री भी इसको हम बोलते हैं। और आपका ये लैंडलॉक कंट्री भी है। कैसी कंट्री है? लैंडलॉक, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेपाल जो आपका है इसकी राजधानी काठमांडू है। ठीक है, क्या राजधानी है? राजधानी इसकी काठमांडू है। उसके बाद भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर में आपका चाइना से घिरा है और दक्षिण में आपका भारत से, पूर्व में भी भारत से, जो आपका बंगाल है उससे टच है, और इधर आपका पश्चिम में भी भारत से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिए, ये नेपाल है, ये वाला जो एरिया ये चाइना से सटता हुआ है, ये वाला 1, 2, 3, ये आपकी तीनों ओर से घिरा हुआ है भारत से। ठीक है, उसके बाद आधुनिक नेपाल का पिता किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी नारायण शाह। किसको कहा जाता है? पृथ्वी नारायण शाह। क्वेश्चन पूछ सकता है। आधुनिक नेपाल से घिरा हुआ है, सीमा लगती है। पहला उत्तराखंड, ठीक है, पहला कौन सा है? उत्तराखंड, फिर यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल, उसके बाद सिक्किम। ये आपका 5 जो इंडियन स्टेट हैं यानी राज्य हैं, इनसे सीमा लग जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेपाल के उत्तर में कौन सी जो रेंज है वो हिमालय रेंज है। और हिमालय रेंज आपका हम बताते हैं आपको कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, 1 मिनट। हिमालय रेंज जो आपका है वो यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से पूरा ये हिमालय रेंज, ब्लैक ले लेते हैं, म्यांमार तक, यहाँ से पूरा म्यांमार तक ये हिमालय रेंज है। ठीक है, और इस हिमालयी रेंज में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? फिर से वापस वहीं चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट, लगभग आपका 4848 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 4848 मीटर। क्लियर? उसके बाद नेपाल के मध्य में कौन सी रेंज है? तो महाभारत रेंज। पूछ सकता है, महाभारत रेंज जो है, पर्वत रेंज जो है वो नेपाल के किस दिशा में है? तो आप बताएंगे मध्य में आपका महाभारत रेंज है। उसके बाद हिमालय रेंज आपका उत्तर में है, और नीचे वाला जो एरिया है वो बितले मैदान है, वो रहने योग्य है, वहाँ पर आपकी खेती बाड़ी थोड़ी बहुत हो जाती है। उसके बाद बफर स्टेट है, उसके साथ लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल की 3 जातियाँ, ठीक है, जो पर्वतों पर रहती हैं। पहली है गोरखा जो है, उसके बाद शेरपा, उसके बाद भूतिया। जो गोरखा जाति है वो बहुत अच्छे कुशल सैनिक होते हैं। अभी गोरखा बटालियन अपने इंडिया में भी है, वहाँ के लोग लिए जाते हैं। ठीक है, नेपाल के। और शेरपा जो है पर्वतारोही, ये पर्वत चढ़ने में बहुत माहिर होते हैं। जैसे आपका कीमा रेता शेरपा अभी लगभग 27-28 बार वो चढ़ चुके हैं। ठीक है, कीमा रेता शेरपा, ठीक है, वो शेरपा जनजाति से हैं। भूतिया आपके बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 3 जातियाँ, गोरखा, शेरपा, भूतिया। मदेशी भी एक जाति है। देखिए, जो आपका नेपाल में यहाँ अपने भारत के कुछ यूपी के, बिहार के
बांग्लादेश के, वो सॉरी बांग्लादेश कह रहा हूँ, बंगाल के लोग रहते हैं जाकर वहाँ नेपाल में, तो उनको मधेसी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? मधेसी। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद यहाँ पर ये मैप लगा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैप लगा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। हो सकता है कि मैं थोड़ा बीच में आ जाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका, और आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चंस मैं जब क्वेरी चलाऊँगा सार ख़त्म होने के बाद, तब आपको काम आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद आगे चलते हैं, वही मैप में आ जाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो नेपाल जो है, नेपाल क्या हमने बताया आपको, ये सारा पहाड़ी क्षेत्र है, ये सब ये देख लीजिए, ये सारा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर आपका अभी बताया था महाभारत रेंज, ये वाला जो एरिया है ये है वितलीय मैदान, इसको हम रेड से कर देते हैं यहाँ पर। ये क्या है? ये वितलीय मैदान है, ये सारा। बात समझ में कि नहीं है? ये सारा वितलीय मैदान आपका हो जाता है, क्लियर। उसके बाद ये वितलीय मैदान क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वितलीय मैदान, तो ये पहाड़ी, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, धौलागिरा, माउंट टप्पी और आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट मैकाले, बहुत सारे यहाँ पर आपके दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट चोयोंग, माउंट बुस्टान, ये देखो माउंट आपी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये सारे पहाड़ हैं, ये बहुत ऊंचे ऊंचे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो नेपाल है, वो नेपाल हमको चाइना से दोस्ती करके दिखा रहा था कि हाँ चाइना की साइड है, चाइना, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से सीमा लगती है भारत की। देखिए हम आपको बता देते हैं, ये सीमा भारत से है, नीचे सीमा भारत से है, और इधर भी सीमा भारत से है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको जब भी कोई यहाँ पर परिवहन तो होने से रहा है, यहाँ सड़क मार्ग तो बहुत कम है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ जितना भी है हवाई आपका परिवहन है। अब जो भी इसको सामान मंगवाना होगा, ठीक है, या कहीं भेजना होगा, तो ये इस रास्ते से नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मौसम ख़राब होता रहता है और पता नहीं चलेगा कब पहाड़ आया टकरा जाएगा उससे, प्लेन से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो रास्ता अपनाता है नेपाल, यहाँ से होते हुए, नीचे भारत से होते हुए आपके उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं भारत के, उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है, 7 सिस्टर, वहाँ से होते हुए जाता है इधर उधर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब एक बात ध्यान दीजिए कि कोई भी प्लेन हम किसी भी दूसरे देश के ऊपर से उसकी अनुमति के बगैर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, उसकी अनुमति होना ज़रूरी है। तो भैया एक बात बताइए, यहाँ से जब आप जाएंगे तो हमारे दुश्मन से आप कैसे मिल सकते हैं? हमारी पॉलिसी आपको माननी पड़ेगी, ठीक। अब बात आती चाइना हेल्प कर देगा कि वहाँ पर भाई सामान भेज देगा। अरे समस्या तो वही आएगी, पहाड़ तो वही हैं, और दूसरी समस्या ये आएगी, मान लीजिए अगर वो यहाँ से ना भेज कर नीचे से भेजता है, नीचे से हम आपको बताते हैं, यहाँ से अगर वो आलू भी भेजेगा ना यहाँ पर खाने के लिए, तो देखो ये तो सब पहाड़ है, यहाँ से आना मुश्किल है, ठीक, लड़ जाएगा। यहाँ कंपास ही काम करना बंद कर देता है। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद यहाँ से आएगा वो, अब इतना लंबा रास्ता तय करेगा बांग्लादेश से, सॉरी बांग्लादेश कह रहा हूँ, यहाँ पर जो है आपका भारत से जाएगा, फिर इधर आएगा, तो अब 10 रुपये जो किलो आलू है वो यहाँ पर 65 रुपये किलो हो जाएगा, महंगाई, फिर वही समस्या। बात समझ रही? तो इसीलिए नेपाल को भारत से मिलकर मजबूरन चलना पड़ेगा, मजबूरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या है? मजबूरी है उसकी। तो क्लियर हो रहा है? यहाँ पर 1-2 बातें मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंस इसमें आपके कुछ शहर हैं। 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। बात समझ आई? अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमने कुछ शहर आपको बता देते हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा विराटनगर, ठीक है, सबसे समझ लीजिए औद्योगिक क्षेत्र है नेपाल का, विराटनगर सबसे विकसित है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंसिटी, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा जनकपुर, ठीक है, यहीं के राजा जनक थे, ठीक है, जिन्होंने बिहार से सीतामढ़ी एक स्थान है वहाँ से सीता को लिया था। वैसे तो लोग कहते हैं कि सीता जो है मतलब ऊपर से आई थी, लेकिन कहानियाँ हैं, ठीक है। तो बिहार के सीतामढ़ी से
उठाया था जनकपुर के राजा ने सीता जी को, तो जनकपुर ये वही जनकपुर है। उसके बाद यहाँ पर आपकी इसकी राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में ही आपका पशुपतिनाथ मंदिर, कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है। और यहीं पर आपको त्रिभुवन, कौन सा? त्रिभुवन एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन पूछेगा त्रिभुवन एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो आपका नेपाल, काठमांडू में। और काठमांडू में ही आपका पशुपतिनाथ मंदिर है। सारा पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल मिलेगा, बेतलिया मैदान हमने आपको बताया, सिर्फ इतना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है फिजिकल मैप लगाए, देखिए यहाँ पर आप बता सकते हैं, ये देखिए कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा जो है नेपाल और भारत के बॉर्डर पे स्थित है, लेकिन आता लगभग वो भारत में ही है, ठीक है। कंचनजंगा आपका सिक्किम, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या लगाओगे? भारत की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा नहीं, K2 गोंडवाना ऑस्टिन, ठीक। भारत की, अभी वो फिलहाल अपने भारत में नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा भारत में तो कंचनजंगा। बात समझ आई कि नहीं आई? कौन सी है? कंचनजंगा। और ये देखिए यहाँ पर माउंट मैकालो है, माउंट मैकाले एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। उसके माउंट चोयो है, उसके बाद माउंट मानसुला है, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट धौलागिरी। बात समझ आई कि नहीं आई? थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, और भी हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। माउंट आपी यहाँ पर है, लिखा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माउंट आपी जो है, माउंट आपी आपका यहाँ पर है। बात समझ में आई? माउंट आपी, माउंट धौलागिरी, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट मानसुला, माउंट चोयो, माउंट एवरेस्ट, माउंट आपका मैकाले, कंचनजंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारे आपके जो हैं सारे पर्वत आपके नेपाल में। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन कौन से हैं? यहाँ से देखिए, कंचनजंगा, मैकाले, एवरेस्ट, चोयो, मानसुला, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और अप्पी। क्लियर? माउंट अप्पी। आगे चलते हैं। देखिए ये आपका मैप लगा हुआ है एशिया का। कौन सा मैप लगा है ये? बताइए फटाफट, कौन सा है? एशिया। एशिया का मैप है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने आपको जो जो देश पढ़ा दिए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ये वाला देश कौन सा है? ये वाला देश यहाँ पर हल्की हल्की सी पर्यटन, सारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर है। बताइए नाम। मालदीव। कौन सा? मालदीव। उसके बाद ये श्रीलंका, ये अपना भारत, इसको इंडियन मैप में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये वाला कौन सा है? ये वाला देखिए फटाफट, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कुत्ता बैठा हुआ है, उस शेप में लगता है। तो ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद ऊपर आपका अफगानिस्तान। क्लियर? आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है नेपाल। ये नेपाल हमने आपको बता दिया कहाँ पर इंटीग्रेशन दिया है, ताकि आप एटलस खरीद लिया होगा। आई होप आप लोगों ने एटलस ज़रूर खरीदा होगा, क्योंकि क्लास आपके जब ही समझ में आएगी जब आप एटलस को परचेज कर लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? एटलस का होना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश वाला लो, हिंदी वाला भी ले सकते हो, स्टूडेंट वाला लीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड एटलस ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट, ठीक। एक आता है आपका, आप स्टूडेंट वाला लेना, हम आपको बता रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपका हमने मालदीव पढ़ा, मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर है। श्रीलंका पढ़ा, ठीक है, श्रीलंका का हम्बनटोटा वगैरह सब, ठीक है। उसके बाद भारत को हम इंडियन मैप में पढ़ेंगे, हमने आपको पहले बताया। ये आपका पाकिस्तान पढ़ा हमने, सिलसिला है कोय नमक, ग्वादर बंदरगाह, कराची बंदरगाह। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? साल्ट रेंज, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, पेशावर। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद आपका अफ़गानिस्तान, अफ़ीम के लिए आपका प्रसिद्ध है, अफ़ीम की खेती होती है, महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं, तालिबान एक्टिव है। सलमा, सहतूत बांध ये हम लोगों ने वहाँ पर बनाया, वहाँ की संसद शोरा हमने बनाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है? उसके बाद नेपाल आज आपका स्टार्ट है, लगभग थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, आगे और देखते हैं। किसी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आइए, ये मैंने कुछ हैंड से बनाया है कुछ समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो नेपाल और भारत में जो आपका विवाद चल रहा है वो काला पानी, काली नदी को लेकर है। अब नदी के पानी को लेकर की समस्या नहीं है, काला नदी के पानी को लेकर बिल्कुल, जो काली नदी है उसके पानी को लेकर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, कोई विवाद नहीं है। समस्या क्या है कि देखिए यहाँ पर एक स्थान है काला पानी एक स्थान है, ठीक है। काला पानी एक स्थान है जहाँ से काली नदी निकलती है, जिसको हम शारदा नदी भी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहाँ से काला, एक संगोली संधि होती है, संगोली संधि के
अनुसार जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपका आती है, तो ईस्ट इंडिया जब कंपनी आती है तो उसने संधि की थी कि जो काला पानी स्थान है यहाँ से ही आपका जो है बॉर्डर है पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया और नेपाल का। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अभी केपी जो ओली हैं, केपी ओली बहुत ज़्यादा चाइना के फेवर में होके दिखा रहे हैं। उनका कहना ये है कि एक स्थान है लिम्पे अधूरा। कौन सा स्थान है? लिम्पे अधूरा। तो हम लोग तो मानते हैं ये वाली बॉर्डर। बात समझ में आई कि नहीं? कौन सी वाली? ये जो काला पानी से आ रही है ये वाली बॉर्डर। और केपी ओली साहब जो हैं, जिनका थोड़ा सा दिमाग फिरा हुआ है, उनका कहना ये है कि भाई यहाँ से है, ये यहाँ से है बॉर्डर, यहाँ से, यानी कि ये जो आप एरिया बीच में देख रहे हैं जिससे मैंने ये रेड कर रखा है, ये एरिया, ये एक्स्ट्रा वो अपना बताते हैं सिर्फ इसलिए। अब वहाँ की जनता को भी अच्छा लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं जनता। अब आप ही मान के चलिए, अगर हम जम्मू कश्मीर जो हमारा POK पाकिस्तान ने ले रखा है उसको ले लें और उसके बाद आधा पाकिस्तान और ले लें, तो यहाँ की जनता और ज़्यादा खुश होगी। ठीक है, तो POK लेना तो ठीक है, लेकिन आप किसी देश की एक्स्ट्रा जगह को लेना गलत है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी तो अपना है ही पूरा वो, हमने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये एरिया है इसको लेकर विवाद है, नदी के पानी को लेकर विवाद नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो आपके माउंट सारे हैं लगा रखे हैं। माउंट एप्पी है, माउंट आपका धौलागिरी, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट मानसूना, माउंट चोयो, माउंट एवरेस्ट, माउंट मेकाले, और यहाँ पर आपका ये लिखा नहीं हमने माउंट कंचनजंगा। बात समझ में आई कि नहीं? कंचनजंगा जो पहाड़ है वो यहाँ पर है। बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। फिर ये थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया है इसमें, इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक नदी आपकी जाती है, ये विराटनगर है, हमने आपको मैप में बताया था। अभी ये क्या है? ये विराटनगर है, ये आपका जनकपुर है। ठीक, इसी के जस्ट बीच में आपका ये नदी है जिसका नाम है कोसी, और इस कोसी नदी को ही बिहार में सप्तकोसी कहते हैं। जितनी नदी होती हैं धंधनाती हुई सब नीचे आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? अब देखो क्वेश्चन बनता है, तो अब ज्योग्राफी जब आपकी क्लियर है, अब आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ सब पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर ऊंचा है, और जब ऊंचा है तो भैया एक बात बताइए, जब ऊपर तो नदी जाएगी नहीं, पानी तो ढलान में जाता है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और स्पीड इतनी तेज़ होती है कि ये अपना रास्ता बहुत जल्दी बदल लेती है नदी। ये जो नदी देख रहे हैं आप कोसी, जो सप्तकोसी बनती है जाके बिहार में, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अपना रास्ता बहुत जल्दी बदल लेती है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं आपको, एक ढलान है, बहुत ज़्यादा ढलान है, आप साइकिल चला रहे हैं उस पर, और बहुत ज़्यादा ढलान है, तो स्पीड होगी, आप किधर भी मुड़ सकते हैं, और जिधर मुड़ जाएंगे ना उसी तरफ एकदम सीधा चलते चले जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? ऐसी पानी जब स्पीड से आता है ना, तो वो 1 डिग्री भी मुड़ेगा ना, तो आगे जाके वो 10 डिग्री हो जाता है, आगे जाके 10 डिग्री मुड़ जाएगा। तो जैसे इधर मुड़े एकदम सीधा उधर ही चलते चले गए। बात समझ आई कि नहीं आई? तो जब पानी की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो अपना रास्ता बदलता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और जब रास्ता बदलेगा ना, तो आगे जाके वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रास्ता बदल लेगा। तो इसीलिए जो आपकी कोसी नदी है वो धोखेबाज नदी कही जाती है बिहार में। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? त्रिभुवन जो एयरपोर्ट है आपका किधर है? काठमांडू में। हमने बताया आपको काठमांडू में ही आपका पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हो गया हूँ, चलिए ले लिया। आई होप आप लोगों ने जो है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर किधर है आपका? काठमांडू, नेपाल। देखिए पशु का मतलब होता है जानवरों के संरक्षक, यानी पति का मतलब होता है पति संरक्षक। जैसे राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्र का संरक्षक। ठीक है, अपना जो पति होता है वो भी तो संरक्षक होता है। क्लियर? उसके बाद नाथ का मतलब भगवान, यानी कि ऐसे भगवान जो जानवरों के संरक्षक, उनका मंदिर है आपका पशुपतिनाथ मंदिर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या तो नहीं किसी को? अब देखिए आगे, लुकला एयरपोर्ट और जेमसन, यानी कि त्रिभुवन के अलावा आपके 2 एयरपोर्ट तो और भी हैं, लेकिन ये अपनी विशेषता के लिए फेमस है। लुकला एयरपोर्ट और जेमसन सबसे खतरनाक एयरपोर्ट हैं नेपाल के। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ लुकला एयरपोर्ट। आप लोग अगर थोड़ा सा वेट करें, ये देखिए, ये है आपका लुकला एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? ये आपका लुकला एयरपोर्ट है। ध्यान से देखिए, यहाँ से प्लेन, यहाँ पर एकदम भी गुंजाइश नहीं है, अगर ज़रा सी भी टाइमिंग आपकी गड़बड़ हुई तो क्रैश होगा प्लेन सीधा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो यहाँ से प्लेन उतरा, उसको देखिए कितना महज कितना सा रास्ता है ये, यहाँ से आएगा, इधर रुकेगा, यहाँ पर उसको रुकना ज़रूरी है।
नहीं रुका तो आगे पहाड़ है, टकरा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ पर ये स्टैंडिंग है, यहाँ पर खड़े होते हैं जहाज़, सारे जितने भी हवाई जहाज़ है सारे खड़े होते हैं। और ये एयरपोर्ट है झोपड़ी टाइप का, देखिए ये एयरपोर्ट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जब यहाँ से टेक ऑफ करता है, खतरनाक क्यों है? इसीलिए खतरनाक है। जब टेक ऑफ करेगा तब भी जो है आपका खतरनाक है या खतरा है। कैसे? यहाँ से गया, यहाँ से जाते जाते उसको यहाँ से उड़ना है। अगर ज़रा सी भी टाइमिंग गड़बड़ हुई तो नीचे खाई या नीचे गिर जाएगा। ये इसीलिए खतरनाक है आपका लुकला एयरपोर्ट और जेमसन एयरपोर्ट, ये दोनों ही इसी टाइप के एयरपोर्ट हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ इस टाइप का भी आपका जो जेमसन एयरपोर्ट है, जेमसन एयरपोर्ट का फ़ोटो मैं यहाँ पर नहीं लगा पाया, वो डाउनलोड नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको समझा सकता हूँ कि जो रनवे होता है, रनवे के जस्ट इधर ऐसी पहाड़ियाँ होती हैं, ऊंची, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची। बात समझ में आ रही नहीं? तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका यहाँ नेविगेशन सिस्टम होता है नीचे एयरपोर्ट का, वो बताता है उनको कि आप लगभग ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, 2000 फीट की ऊंचाई भी फीट, तो बताते हैं 25 जो है लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर रहिए आप, ठीक है। ऊंचाई ज़्यादा बताते हैं। फिर यहाँ से प्लेन आएगा तो कहेंगे आप ठीक है, धीरे धीरे प्लेन यहाँ होगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर एकदम यहाँ के अपना जो है लैंडिंग मार देगा। लेकिन होता क्या है, अगर आपको नेविगेशन सिस्टम सही नहीं है तो प्लेन आप ले आए यहाँ पर, एकदम थोड़ी ना उतर जाएगा यहाँ पर। तो ये सिस्टम होता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे उतरा जाता है। अगर ये सिस्टम आपने नहीं अपनाया तो क्रैश हो जाएगा। यहाँ पर भी पहाड़ है आगे, तो ये इसीलिए खतरनाक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर N की जगह पर HO लिख गया है, तो इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर NHV है, क्या है? NHV कंपटीशन क्लासेस हैं। आप इनको जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।